लड़का स्पेन में रहता है, फैमिली डीएचए में, और 2 भाई हैं, 1 बहन है। लड़का चाहता है कि शादी के बाद अपनी बीवी को अपने साथ स्पेन में ही रखेगा। अम्मी आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मामा से सैरिश के लिए कैसे बात करूं? मैं उनसे कहूंगी क्या? कहना क्या है बेटा, बस तुम कह देना कि अम्मी ने सहरिश के लिए रिश्ता बताया है। आरिफ भाई के बॉस के जानने वाले हैं, अगर मुनासिब लगे तो लड़के वालों से मिल लें। अम्मी सैरिश इतना बड़ा वबाल क्रिएट करेगी ना कि आपको अंदाजा ही नहीं। बेटा मैं भी किसी की बेटी का बुरा तो नहीं चाहूंगी ना। आरिफ ने जिक्र किया था तो मुझे सहरिश का ख्याल आ गया। और सही बताओ, मेरे जहन में तुम्हारी परेशानी भी थी। रिश्ता अच्छा है, अगर नसीब में होगा तो इंशाल्लाह सहरिश अपने घर की हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप एक काम करें, आप मामा से खुद बात करें। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं मौके की मुनासबत देख के मैं खुद बात कर लूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा 7वां महीना चल रहा है, इसमें बहुत एहतियात की जरूरत होती है। अपना बहुत ख्याल रखना। बस फिर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तुम्हारा नन्ना मुन्ना तुम्हारी गोद में होगा। इंशाल्लाह। चले अम्मी, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा आप अभी मामा से कोई बात नहीं करेंगी? मैं सही वक्त देखकर आपको बताऊंगी। मुझे लगता है अभी वक्त मुनासिब नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा तुम परेशान मत हो। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना बहुत। खुदा हाफिज। जी जी वो तो मैंने ईमेल चेक कर ली थी। जो उसमें पॉइंट्स हैं वो मैं एडिट करके आपको रीसेंड कर दूंगा। ठीक है आई डू दैट। थैंक यू। रूमी, ये पैरों में इतनी स्वेलिंग क्यों है? डॉक्टर ने कोई दवा नहीं दी? ये सब तो होगा, इसकी कोई दवा नहीं है ताबिश। बस अम्मी कहती हैं कि रानी से अपने पैर में तेल लगवा लिया करो। और तुम लगवाती नहीं होगी? हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे पैरों को हाथ लगाए। मैं आया। मैं तो किसी नहीं हूं ना। ताबिश प्लीज मत करिए ऐसा, मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। पर मुझे तो अच्छा लगेगा ना। और ये सब कुछ मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। अच्छा मतलब मेरे लिए नहीं कर रहे। अब आप ठीक से दबाएं। आप बताएं, आप कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। दर्द तो नहीं हो रहा? सबिया की कॉल आई थी, खैरियत मालूम करनी थी, और बाद में उन्होंने सैरिश के लिए रिश्ता भी बताया है। अपनी फैमिली में से? नहीं, आरिफ जहाँ जॉब करता है ना, उनके बॉस का बेटा है। बहुत रिच फैमिली है, उन्हें पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की चाहिए। तो आरिफ ने इसलिए सबिया से जिक्र किया था कि वो सैरिश की बात करें। कौसर बेगम, तुम अपनी बेटी के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हें पता है कि उसे कहाँ कोई समझ आता है। क्या मतलब है फैजान, आपने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना? और वैसे भी मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लगे। बाहर रहता है, अपना बिजनेस है, अच्छा है, शादी करके बीवी को साथ ही रखेगा, सेटल एक फैमिली होगी इन लोगों की। यहाँ उसका ससुराल में सेटल होना बहुत मुश्किल है। सब कुछ आप खुद ही सोचती रहेंगी या इस सिलसिले में सैरिश से कोई बात भी करेंगी? करूंगी बात जब उसका मूड अच्छा होगा। देखो, अल्लाह करे कि बात उसकी समझ में आ जाए, मान जाए वो। हाँ वैसे रिश्ता बहुत अच्छा है। अल्लाह करे उसके हक में भी बेहतर हो। चाय पियेंगे आप? हाँ बनवाइए।
सैरिश, बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। कहिए मामा। तुम्हारे लिए प्रपोजल आया है। प्रपोजल? मेरे लिए? तो बेटा घर में तो और कोई लड़की नहीं है जिसके लिए प्रपोजल आएगा, और भी रिश्ते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए ये रिश्ता ज्यादा अच्छा लगा है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम सेलेक्ट कर सकती हो। मम्मी प्लीज, अभी मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना। अभी मैंने अपना करियर बनाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फिर सोचूंगी। वो तो ठीक है, मगर बेटा मैं फोर्स नहीं करूंगी। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो। सोचूंगी, जरूर सोचूंगी, लेकिन अभी इस वक्त मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ठीक है बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते के बारे में जरूर सोचो। लड़का स्पेन में है, अपनी फैमिली को भी वहीं सेटल करेगा, और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए रिश्ता बहुत अच्छा है। वैसे आपको इस रिश्ते के बारे में बताया किसने? वो रूमी की वालदा ने बताया था। आरिफ जहाँ जॉब करता है ना, उनके बॉस का बेटा है। बेटा एक बार जरूर सोच लो इस रिश्ते के बारे में। उनकी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ उनको। आपकी अम्मी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह सोचने की? मैं समझी नहीं। ये भोलेपन का ड्रामा ताबिश भाई के लिए रखिए। दरअसल छोटे लोग तो हमेशा छोटे ही रहते हैं। आपकी अम्मी को जरा सी इज्जत क्या दे दी, वो तो सर पे ही चढ़ गई। सैरिश, तमीज से बात करो, तो मेरी अम्मी के बारे में बोल रही हो। जी बिल्कुल, मैं आपकी ही अम्मी के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी बेटी ने खुद किसी के बेटे को ट्रैप करके शादी की हो। उसकी माँ सैरिश के लिए रिश्ते बताएगी, और आपकी हिम्मत कैसे ये प्लानिंग करने की कि मुझे इस घर से निकालेंगी? सैरिश, तुम गलत समझ रही हो। मैं दरअसल कुछ गलत नहीं समझ रही। आपने खुद अपनी अम्मी को जाके कहा होगा ना कि प्लीज सैरिश का पता साफ कर दे, ताकि मैं इस घर पे हुक्मरानी कर सकूं। शादी तो मैं वहां करूंगी जहां मेरी मर्जी होगी, लेकिन फिर भी इस घर पे हुक्मरानी करने का सोचिएगा भी मत। दरअसल इतनी औकात नहीं थी ना, जितना आपको मिल गया तो हैंडल नहीं कर पा रही। और जाके अपने मेके वालों को भी इन्फॉर्म करते कि आंदा इस किस्म की दोबारा कोई वाहियात हरकत करने की कोशिश की तो आप इस घर से निकाली जाएंगी। सैरिश, तुम गलत समझ रही हो। मेरा या अम्मी का ऐसा कोई मकसद नहीं था। आप जानती हैं कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। सैरिश, तुम गलत समझ। पापा, कहाँ है रूमी? कैसे हुआ ये सब? अब बेटा रूमी गिर गई, हौसला रखो, कोई ऐसी बात नहीं, डॉक्टर लेके गए। अरे कैसे गिर गई? कैसे हौसला रखूं मैं? आप लोग कहाँ थे? भाई वो मैं भाभी से बातें कर रही थी, पता नहीं अचानक से उन्हें चक्कर है, वो गिर गई। वो तो शुक्र है मैं उनके साथ थी, मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुला ली। बस अल्लाह रोमी को और बच्चे को खैरियत से रखे। आप लोग कहाँ थे? मरीज के साथ आप हैं?
जी जी मैं ही हूँ। मेरी मिसेस कैसी हैं आप? इतनी लापरवाही, आपको पता है ना उनके एंड के दिन चल रहे हैं और ऐसी पोजीशन में लाए आप उन्हें। कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज मुझे बताएं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? पेशेंट का बीपी बहुत हाई है, बस आप लोग दुआ करें और प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं और पेशेंट से कोई भी नहीं मिलेगा। बेटा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह रहम करने वाला है। बहुत बहुत मुबारक। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आपको भी बहुत मुबारक हो। मैं ठीक हूँ। कितना क्यूट है ना, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। माशाल्लाह कहते हैं ताबिश। अच्छा, यानी अभी से अम्मा वाला टच आ गया तुम्हारे अंदर। लेकिन रूमी, मैं तुमसे नाराज हूं। अभी खुशी का मौका है, इस वजह से मैं कुछ नहीं कह रहा। इतनी लापरवाही, वो तो शुक्र करो सैरिश ने तुम्हें गिरते हुए देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आप जानती हैं कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। सैरिश तुम गलत समझ। क्या हुआ? मेरी बात बुरी लग गई तुम्हें? कुछ नहीं। आप बाहर जाइए, मुझे इनकी टेस्टिंग करनी है। ठीक है। अच्छा रूमी, मैं बाहर ही हूँ, तो अपना ध्यान रखना। ओके? मुझे खुद नुकसान पहुंचाया और सबके सामने मासूम बन गई है। कितनी सख्त दिल की मालिक है ये। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने रहम फरमाया, वरना सैरिश ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत बहुत मुबारक हो बेगम साहिबा। अल्लाह छोटे साहब को लंबी और सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन। अब चलो। अयान, वेलकम होम। आपने देखा आपकी फूफू ने आपके लिए कितने बलून्स लगाए हैं? वो जान, अभी ये बहुत छोटा है ये बातें समझने की। भाई ये तो सहरिश का प्यार है, मोहब्बत है, जो उसने इतना इत्मीनान किया है। माशाल्लाह। आइए आइए, चलो आज।
रानी जी बेगम साहिबा। चलेगी रूमी बेबी ऊपर? जी बेगम साहिबा, मैं छोड़ आई हूँ उनको रूम में। अब देखो, पहले से भी ज्यादा उनका ख्याल रखना, और छोटू का तो खास कर ख्याल रखना है तुमने। बेगम साहिबा आप फिक्र भी ना करें, मैं रूमी बीबी के खाने और मालिश का पूरा ध्यान रखूंगी। शाबाश। मेरा प्यारा सा बेबी, मेरा छोटा सा बेबी। हाँ मालूम है रूमी, इसके आने के बाद ना मेरा दिल कहीं भी नहीं लगता। दिल करता है हर वक्त इसके साथ खेलता रहूं। हर वक्त तो इसका ही ख्याल आता रहता है मुझे। जानती हूँ, इसके बाद तो तुमने मुझे टाइम देना ही छोड़ दिया। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसी भी कोई बात नहीं। शताबिश, तुमने सोचा है कि हम इसका नाम क्या रखेंगे? मैंने तो कुछ नहीं सोचा, तुमने सोचा है? हाँ, एक नाम है मेरे दिमाग में। मुझे मूसा नाम बहुत पसंद है। क्या हम इसका नाम मूसा रख सकते हैं? नाम तो बहुत अच्छा है, मूसा। पर हम इसकी फुप्पो से भी पूछेंगे। तुमने सैरिश को देखा था? मैंने उसको इतना खुश कभी भी नहीं देखा। बेबी को देखकर खुद बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी, है ना? सैरिश की असलियत शायद मैं कभी ना समझा पाऊं तुम्हें। वो अंदर क्या है और बाहर क्या। मूसा ठीक है। रूमी, मैं इसको अपने साथ लेकर बाहर कब जा सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना किसी लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाऊँ। मेरे से बड़ा तो होने दो। अरे मामा, अरे बेटा, इसका नाम डिसाइड करो ना। सब लोग बेबी बेबी कह रहे हैं। डिसाइड करने की क्या जरूरत है? मैंने सोच लिया कि हम इसका नाम क्या रखेंगे। हम इसका नाम रखेंगे आहिल अहमद। अच्छा नाम है ना? इट मीन्स द ग्रेट किंग। ये तो बहुत प्यारा नाम है ना? क्या हुआ भाभी, आपको नाम अच्छा नहीं लगा? अगर नहीं अच्छा लगा तो आप कुछ और रख सकती हैं। सैरिश असल में रूमी को मूसा नाम बहुत पसंद है, तो आहिल के बजाय मूसा रख लेते हैं। क्यों क्यों मामा? ऐसा करते हैं ना कि इस बार मूसा रख लेते हैं, अगली बार तुम्हारी पसंद का नाम रख लेंगे। हाँ ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया तो मेरी क्या जरूरत है, मैं जाती हूँ। सैरिश, सैरिश, ये क्या ताबिश? नाराज कर दिया ना मेरी बेटी को। ताबिश, वैसे भी पहले बच्चे के नाम पर तो फूफियों को ही हक होता है और उन्हें बड़ा मान होता है अपने भाइयों पर, और तुमने सैरिश को नाराज कर दिया। अच्छा नहीं किया। मामा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। मामा, रूमी की भी तो पहली खुशी है ना। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों ने नाम डिसाइड कर लिया है कि मूसा ही रखोगे तो मैं सैरिश को मना लूंगी। आखिर तुम दोनों की पहली औलाद है। नहीं मामा, मैंने सिर्फ नाम सजेस्ट किया था, फाइनल नहीं है। हम आहिल अहमद ही नाम रखेंगे, बहुत अच्छा नाम है। द ग्रेट किंग, मतलब भी अच्छा है। सच? मैं जाके सैरिश को बताती हूँ, वो बहुत खुश होगी। You are the best. आहिल, आहिल बेबी, आप अकेले उठे हैं? भाभी, मैं आहिल को लेके जा रही हूँ। सैरिश सोने वाला है। हाँ तो मैं सुला दूंगी, ऐसी कौन सी बात होगी, है ना? है ना? अच्छा, बहुत प्यार नहीं आ रहा आज अपने भतीजे को? ऑब्वियसली, मेरा खून का रिश्ता जो है ना? मुझे धक्का देते वक्त इस बात का ख्याल नहीं आया था।
ना मैंने आपको कोई धक्का दिया, ना मुझे कुछ ऐसा याद है भाभी। सैरिश, तुम्हारी वजह से इस नन्ही सी जान को नुकसान पहुंच सकता था, मेरी जान पर बात आ सकती थी। तो अल्लाह का शुक्र है मामला सेटल हो गया, वरना तुम्हें अंदाजा है क्या होता। ओ गॉड भाभी, अब हो गया ना सेटल? क्या प्रॉब्लम है आपकी, फॉर गॉड सेक? तुम अभी भी माजरत करने के बजाय अपनी बात पर अड़ी हुई हो। आप शुक्र करें मेरा कि मैंने वक्त पर एम्बुलेंस बुला ली थी। अगर मैं ना बुलाती तो न जाने क्या हो जाता। सैरिश, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? एक तो तुमने घर वालों को झूठी कहानी सुनाकर बात बताई, और फिर मुझे एहसान जता रही हो कि तुमने एम्बुलेंस बुलाई, जबकि गलती सारी तुम्हारी थी। ना ना भाभी, मेरी कोई गलती नहीं थी। और वैसे भी आप और आपकी अम्मी इतनी वाहियात हरकत ना करती तो शायद मुझे इतना गुस्सा भी ना आता। लेकिन प्लीज आप चिल करें, क्योंकि आपके गुस्से की असल वजह मैं जानती हूँ। असल वजह ये है ना कि आहिल का नाम मेरी मर्जी से रखा गया है और आपकी मर्जी रिजेक्ट हो गई। मेरा दिल इतना छोटा नहीं है कि किसी के नाम रखने पर उस इंसान से बदगुमान हो जाऊं। ये तो कमजोर लोगों की निशानी होती है। जो जरा सी बात पर दिल में गिरा बांध लेते हैं और लोगों के सामने रोना धोना करके अपना मकरू चेहरा दिखाते हैं। बहुत ज्यादा ही नहीं बोलने लगी आप? ये ना हो कि इसका रिटर्न आपको देना पड़ जाए। इससे भलाई आपकी इसमें है कि चुपचाप करके मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहे। सैरिश, मैं अपनी जात तक बात बर्दाश्त कर लूंगी और की भी है, लेकिन अगर बात आहिल पर आएगी तो मैं जरा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी सैरिश। घर का माहौल खराब ना हो इसीलिए मैं चुप रही, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे कमजोर समझने लग जाओ। चलें, ये भी करके देख लें। कोई फायदा हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। खैर, मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही मेरा बहस करने का कोई मूड है, इसलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं।